आदाब। मैं फारूक खान, संपादक इकरा पत्रिका। थार न्यूज इकरा पत्रिका के इस चैनल में आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। सबसे पहले मेरी आपसे गुजारिश कि आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आपके पास हमारी नई वीडियो हैं वो जल्द से जल्द पहुंच सकें। अब आज के इस एपिसोड में हम बात करना चाह रहे हैं राजस्थान की सरकार की। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। अशोक गहलोत यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। अशोक गहलोत के राज में हर मामले में जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसके साथ नाइंसाफी हुई है और हो रही है। हम आज इस मुद्दे पे जो बात करना चाह रहे हैं, हमने उन्वान तय किया है कि गहलोत राज में मंत्रिमंडल से लेकर डबल एजी की नियुक्ति और मेयर और उसके बाद राजनीतिक नियुक्तियों में मुसलमानों के साथ भेदभाव क्यों। सबसे पहले हम बात करें मंत्रिमंडल की। जब सरकार बनी थी तब जो मंत्रिमंडल बनाया गया था उसमें एक कैबिनेट मंत्री शामिल किया गया। 3 साल बाद जब मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ तो उसमें जो भी मंत्री बनाए गए उनमें मुस्लिम मंत्री एक बनाया गया, यानी एक बढ़ोतरी कर दी गई, वो भी राज्य मंत्री की। अब उसके बाद में जो 2020 के अंदर नगर निगम के चुनाव हुए, राजधानी जयपुर, जोधपुर और कोटा के 3 नगर निगम को विभाजित करके 6 नगर निगम बना दिए गए, यानी तीनों शहरों में 2-2 नगर निगम बना दिए गए। ये 2-2 नगर निगम भी इसलिए बनाए गए कि कांग्रेस को लग रहा था कि तीनों नगर निगम में हम चुनाव हार रहे हैं। चुनाव रोके गए और नगर निगम का विभाजन किया गया। और नगर निगम का विभाजन इस हिसाब से किया गया कि मुस्लिम इलाके थे, खासतौर से उनको अलग नगर निगम बनाया गया ताकि मुसलमानों का एक वोट बैंक है, उसके जरिए हम तीनों शहरों में एक एक नगर निगम जीत सकें। ये कांग्रेस की रणनीति थी। हुआ भी यही कि तीनों शहरों में, जयपुर, जोधपुर और कोटा में 3 नगर निगम के 6 बना दिए गए और मुस्लिम इलाकों को एक तरह का सेपरेट नगर निगम बना दिया गया। और जब चुनाव परिणाम आए तो 6 नगर निगमों में से 4 पे कांग्रेस की जीत हुई, या 4 में कांग्रेस ने अपने मेयर बना लिए। लेकिन दुर्भाग्य देखिए मुस्लिम कम्युनिटी का कि चारों नगर निगम, 6 में से 4 नगर निगम पे मेयर कांग्रेस का बनने के बावजूद एक भी मेयर कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम को नहीं बनाया। इसका उस वक्त बड़ा विरोध हुआ, खासतौर से राजधानी जयपुर में, जहां जो हेरिटेज नगर निगम है, ओल्ड सिटी का नगर निगम है, उसके अंदर जो कांग्रेस के जो पार्षद हैं उनमें आधे से के करीब पार्षद हैं वो मुस्लिम पार्षद हैं। यानी कुल जो 30 पार्षद कांग्रेस के और निर्दलीय जो मुस्लिम हैं, और उन्होंने कांग्रेस को सपोर्ट कर रखा, निर्दलीयों ने भी, और कांग्रेस का मेयर बनाया। यानी आधे से ज्यादा मुस्लिम पार्षद होते हुए भी कांग्रेस ने मुस्लिम मेयर जयपुर नगर निगम हेरिटेज में नहीं बनाया। यह खुला तौर पे भेदभाव था, इसका विरोध भी हुआ। जयपुर नगर निगम जो हेरिटेज है उसकी 4 विधानसभा सीटें हैं, उन 4 के ऊपर कांग्रेस के विधायक हैं, 2 कैबिनेट मंत्री हैं। 4 विधायक में से 2 मुस्लिम विधायक हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जयपुर नगर निगम का जो हेरिटेज क्षेत्र है उसके अंदर मुस्लिम वोटर है वो करीब 4.5 लाख माना जाता है। इसके बावजूद मेयर नहीं बनाया गया और उस चीज को लेकर के उस वक्त भी विरोध हुआ था और कुछ दिनों से अभी भी विरोध चल रहा है। मुस्लिम पार्षद हैं खासतौर से, वो इसको लेकर नाराज हैं। उन्होंने मेयर के खिलाफ एक माहौल बना रखा है मेयर को हटाने के लिए और मुस्लिम मेयर को बनाने के लिए। बहरहाल मेयर के अंदर जो अनजस्टिस हुआ, उसके बाद में जो आरपीएससी की नियुक्ति हुई, आरपीएससी के जो मेंबर और चेयरमैन बनाया गया 2020 के अंदर, तब मुस्लिम कम्युनिटी को पूरी तरह से नजरअंदाज किया गया। यानी अशोक गहलोत की सरकार ने आरपीएससी के अंदर एक भी मेंबर मुस्लिम नहीं बनाया। अब जो बात डबल एजी की करें, सरकार बदलते ही सरकार ने एजी और डबल एजी की नियुक्ति की। राजस्थान में इस वक्त जोधपुर और जयपुर हाईकोर्ट हैं, उन दोनों के मिलाकर के जो एजी और डबल एजी हैं, एडवोकेट जनरल और एडिशनल एडवोकेट जनरल, उनकी संख्या करीब 20 है। इन 20 में से एक भी मुस्लिम नहीं है। यानी जो 20 एजी और डबल एजी बना रखे हैं उनमें से एक भी मुस्लिम को अशोक गहलोत की सरकार ने नियुक्त नहीं किया है। इससे पहले राजस्थान के अंदर जयपुर और जोधपुर दोनों हाईकोर्ट में एक एक मुस्लिम एडवोकेट
जनरल यानी एडिशनल एडवोकेट जनरल यानी डबल एजी हुआ करता था। यानी पहले एक एक दोनों जगह हुआ करता था, एक जोधपुर हाई कोर्ट में और एक जयपुर हाई कोर्ट में। लेकिन अशोक गहलोत की इस बार का जो शासन व्यवस्था है उसके अंदर 3 साल बीत जाने के बावजूद 20 जो एजी और डबल एजी अपॉइंट कर रखे हैं उनमें से एक भी मुस्लिम को नहीं बना रखा है। अगर जो हम बात करें तो 2000 से और 1990 के बीच की बात करें तो उस वक्त राजस्थान के अंदर 6 से लेके 8 एजी और डबल एजी हुआ करते थे और उनमें से भी एक मुसलमान हुआ करता था, और आज उनकी संख्या बढ़ा करके 20 कर दी गई है और 20 संख्या के अंदर भी एक भी मुस्लिम नहीं है। और इसके अंदर जो अगर हम बात करें तो जो डबल एजी का जो अपॉइंटमेंट हुआ उसके अंदर भी अशोक गहलोत की सरकार ने सभी कास्टों का, सभी जातीय वर्ग का ध्यान रखा। मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ और मंत्रिमंडल का गठन हुआ, पहले जब सरकार बनी तब भी सभी जातीय वर्ग का ध्यान रखा गया। राजनीतिक नियुक्तियों में भी वो ध्यान रखती है, आरपीएससी में भी वो इस चीज का ख्याल रखती है। लेकिन मुसलमानों के मामले में बिल्कुल मैं आंकड़ों के साथ बता रहा हूं कि उसने ऐसा कोई ख्याल नहीं रखा। राजस्थान के अंदर जो डबल एजी जो 20 जिसमें एक एजी हैं, जो उनके अंदर अगर हम देखें तो आप देखिए कि जातीय एतबार से इनमें 3 राजपूत हैं, 2 जयपुर में और 2 जोधपुर में, यानी 4 इसमें ओसवाल जैन हैं जो डबल एजी के अंदर। एससी का 1 है, एसटी का 1 है, एक माली कम्युनिटी से है, एक यादव कम्युनिटी से है, एक जाट कम्युनिटी से है और 2 अदर ओबीसी से हैं और एक जोधपुर के अंदर एससी से हैं। यानी हर कम्युनिटी का अशोक गहलोत ने जो डबल एजी अपॉइंट किए हैं उसमें ख्याल रखा है, लेकिन इन 20 के अंदर एक भी मुस्लिम को अपॉइंट नहीं किया है 3 साल के अंदर। अब अगर हम बात करें तो राजस्थान के अंदर जो करीब 8000 मुस्लिम एडवोकेट हैं और इनमें से करीब 1500 जो मुस्लिम एडवोकेट हैं वो जयपुर और जोधपुर हाई कोर्ट के अंदर प्रैक्टिस करते हैं। यानी बड़ी संख्या काबिल एडवोकेट्स की है और मुस्लिम एडवोकेट्स ने कई बार इस चीज की मांग की है, अशोक गहलोत सरकार को पत्र भी लिखे हैं कि राजस्थान के अंदर इतना बड़ा भेदभाव डबल एजी के अपॉइंटमेंट में क्यों हुआ और मुस्लिम को इसमें मौका क्यों नहीं दिया गया। बार काउंसिल के जो चेयरमैन रहे हैं एडवोकेट सैयद साहिद हसन, उन्होंने भी अशोक गहलोत सरकार को पत्र लिखा। वर्तमान में वो राजस्थान वक्फ बोर्ड के मेंबर भी हैं और बार काउंसिल के मेंबर भी हैं, लेकिन सरकार ने कोई तवज्जो नहीं दी इस चीज के ऊपर कि डबल एजी के अंदर जो एक नियुक्ति कम से कम मुस्लिम की जाए, और पहले 2-2 नियुक्तियां मुस्लिम की डबल एजी के अंदर रही हैं। अब आप देखिए कि ये जो डबल एजी जो सरकार अपॉइंट करती है उसमें इनको जो तनख्वाह और मुकदमों के जो पैसे मिलते हैं, यानी सरकार के जो मुकदमे लड़ने के जो पैसे मिलते हैं, इस फील्ड से जुड़े हुए यानी जो वकालत के पेशे से जुड़े हुए लोगों का मानना यह है कि एक डबल एजी को महीने में 8 से 10 लाख रुपए की उसकी कमाई होती है तनख्वाह की और मुकदमों की मिलाकर के। यानी एक आदमी को, एक वकील को गवर्नमेंट ने फायदा पहुंचाने के लिए जिसको डबल एजी अपॉइंट किया है उसको 8 से 10 लाख रुपए का उसको लाभ होता है। लेकिन ये जो 20 एजी डबल एजी जो नियुक्त किए हैं सरकार ने उसमें एक भी मुसलमान को नहीं नियुक्त किया, यानी मुस्लिम एडवोकेट को ये एक जो लाभ मिल सकता था उसको सरकार ने एक तरह से नहीं दिया। अब जो गवर्नमेंट एडवोकेट्स की नियुक्ति हुई, डबल एजी के अलावा जो गवर्नमेंट एडवोकेट्स की नियुक्ति होती है वो भी सरकार ने बड़े पैमाने पर नियुक्त किए और यहां भी खुला खुला मुस्लिम एडवोकेट्स के साथ भेदभाव हुआ और वकालत के पेशे से जुड़े हुए हैं मुस्लिम एडवोकेट्स हैं, उनका ये मानना है कि राजस्थान के अंदर करीब 3-4 दर्जन हैं वो ही मुस्लिम एडवोकेट्स अपॉइंट किए हैं, यानी वहां भी जितने होने चाहिए थे उतने अपॉइंट नहीं किए। अब आरपीसी के अंदर अगर हम बात करें तो आरपीएससी के अंदर भी जाति का पूरी तरह से सरकार ने ख्याल रखा। वहां आरपीसी के जो मेंबर हैं उसमें ब्राह्मण, एससी, ओबीसी, जाट, यानी इन सब चीजों का एक तरह से सरकार ने ख्याल रखा। डबल एजी के अपॉइंटमेंट में भी पूरी तरह ख्याल रखा। लेकिन मुस्लिम की जो बात आती है तो मुस्लिम को आरपीएससी में भी जगह नहीं मिली, मुस्लिम को सूचना आयोग के अंदर भी जगह नहीं मिली, मुस्लिम को डबल एजी के अंदर भी जगह नहीं मिली। और मुस्लिम को जो 4 नगर निगम के मेयर बनाए गए
वो एक तरह के मुस्लिम वोटों के बलबूते पे बनाए गए, वहां भी मुसलमान को जगह नहीं मिली। अब अगर और चीजें देखें हम, तो सरकार के अंदर जो सीटें हैं, राजस्थान की जो 200 विधानसभा हैं, उसके अंदर 100 से ऊपर कांग्रेस की सीट हैं। इनमें 96 ऐसी सीटें हैं जो कांग्रेस ने एक तरह की मुस्लिम वोटों के जो वोट मिलने से जीती हैं, और इसके अंदर जो मुस्लिम वोटर है वो 12,000 से ऊपर का वोट है, और यही एक मार्जिन है। यानी कांग्रेस की जो सीटें हैं वो पूरी की पूरी जो 96 सीटें हैं जो कांग्रेस को मिली हुई हैं, वो मुस्लिम वोट बैंक के बलबूते मिली हुई हैं। लेकिन कांग्रेस ने हर मामले में, चाहे वो मंत्रिमंडल का गठन हो, मंत्रिमंडल का विस्तार हो, डबल एजी की नियुक्ति हो, गवर्नमेंट एडवोकेट्स की नियुक्ति हो, मेयर बनाने का मामला हो, आरपीसी की नियुक्ति हो या सूचना आयोग की नियुक्ति हो, उनमें पूरी तरह से मुस्लिम कम्युनिटी के साथ पूरी तरह से भेदभाव किया है। ये उस सरकार ने भेदभाव किया है जो सरकार जिसके मुखिया अशोक गहलोत हैं। अशोक गहलोत अपने आप को गांधी का अनुयायी मानते हैं। ये उस सरकार ने भेदभाव किया है जो कांग्रेस की सरकार कही जाती है, और कांग्रेस की सरकार अपने आप को सभी समाजों को साथ लेकर के सभी के साथ न्याय करने की बात करती है। लेकिन मुसलमानों के साथ खुले तौर पे यहाँ सामने है कि अशोक गहलोत की सरकार में पूरी तरह से 3 साल में भेदभाव हुआ है, और कहीं भी किसी भी जगह उनसे बराबरी का सलूक नहीं किया गया। पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट में, मेयर बनाने में, और डबल एजी के अंदर, और मंत्रिमंडल विस्तार में। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।